बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन कहाँ चले गए। मुख्तसर बता देता हूँ, रबी नूर शरीफ की कुछ मसरूफियात थीं और कराची से पंजाब का सफ़र भी था, इसलिए जो है वो कुछ छुट्टियाँ हुई हैं। अब इंशाअल्लाह रोज़ाना की बिना पर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। आज एक बड़े अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। क़िराअत की 3 किस्में, और ये 3 ही क्यों? नंबर 1 तरतील, नंबर 2 तदवीर, नंबर 3 हदर। ये 3 किस्में हैं। बाज़ औक़ात इन्हीं 3 को दीगर नाम भी दिए जाते हैं, जैसे तरतील को तहक़ीक़ का नाम भी दिया जाता है। दोनों एक ही बात है। वो कैसे? तरतील कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना, और यही मकसूद है तिलावत के अंदर। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने कुरान को तरतील पर नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर कर नाजिल किया। और फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। नाजिल भी आहिस्ता आहिस्ता हुआ, पढ़ना भी आहिस्ता आहिस्ता है। क्यों? क्योंकि जो कुरान का मकसद है कि पढ़ते भी जाओ और साथ समझते भी जाओ, ताकि पढ़ना समझना भी आसान हो, दिल में रूहानियत भी पैदा हो और अमल करने में आसानी भी हो। तो ये मकसद है तरतील का। तरतील की तारीफ भी हो गई, ठहर ठहर कर पढ़ना, और इसकी हिकमत भी मैंने बयान कर दी। और एक अहम चीज़ इसके साथ ये भी समाप्त कीजिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि तरतील जैसे महफिल में तिलावत की जाती है, बाज़ कुर्रा जो है वो यूं करके कान पे हाथ लगा कर तिलावत करते हैं, वो तरतील होती है। तो याद रखिए, वो तरतील भी है, लेकिन वो तरतील ही है ऐसा नहीं है। तो फ़र्क याद रखिएगा, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बहुत अहम अल्फाज हैं कि महफिल में जिस तरह तिलावत की जाती है, एक सांस में कई आयात पढ़ी जाती हैं, तो वो तरतील भी है, लेकिन वो तरतील ही है ऐसा नहीं है। बल्कि तरतील का जो मतलब है वो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना, ताकि पढ़ना और साथ साथ समझना दोनों आसानी के साथ अदा हो जाए। पढ़ के दिखा देता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो ये तरतील का अंदाज। दूसरा है तदवीर। तदवीर कहते हैं कि न बहुत आहिस्ता न बहुत तेज, बल्कि दरमियानी कैफियत से पढ़ना, ये तदवीर कहलाता है। जैसे आमतौर पर जब नमाज बाजमात होती है तो आइम्मा हजरात, इमाम साहिबान तदवीर में तिलावत करते हैं, वो भी करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो ये है तदवीर। और हदर होता है, जैसा कि हुफ़ाज़ मंजिल सुनाते हैं अपने असातिज़ा को, तो तेज़ तेज़ सुनाते हैं। हदर का माना तेज़ तेज़, तो लेकिन इतना भी तेज़ नहीं कि पता चले कि जनाब भाई साहब की फ़्लाइट छूट रही है और इतनी ज़्यादा तेज़ी में जा रहे हैं, अभी एयरपोर्ट पहुँचे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इतनी तेज़ी हो कि जनाब अदायगी में फ़र्क ना आए, हुरूफ हर हर्फ अपने मखरज से, अपनी जगह से सही तरीके से अदा हो। आइए ये भी पढ़ के सुना देते हैं। ये आम तौर पर जैसे रमज़ान मुबारक में तरावी की जमात होती है, तो उसमें इस अंदाज पर पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں قراءت کے۔ اس کو اگر آپ مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی پہلے آہستہ چلائی جاتی ہے، پھر تھوڑی سپیڈ بڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کی بہت زیادہ سپیڈ بڑھا دی جاتی ہے، جس کو 4تھا یا 5واں گیئر میں گاڑی چلانا بھی کہتے ہیں۔ تو یوں جو آہستہ آہستہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے تدویر جو ہے وہ تھوڑا اور سپیڈ بڑھ جاتی ہے، حدر میں سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے، لیکن ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حروف بالکل واضح طور پر اپنی جگہ سے ادا ہونے چاہیے اپنی تمام صفات کے ساتھ، اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔